समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है और दुख का नाम संसार है। उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा अनूठा उपाय सम्यक समाधान के रूप में प्रदान किया गया है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आगम में अपाय विचय का स्वरूप क्या है, स्वयं का अपाय और दूसरे का अपाय क्या होता है, अपाय विचय से धर्म ध्यान की सिद्धि कैसे संभव होगी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इन शब्दों के साथ विचय जोड़ते हुए जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, वहाँ सबसे पहले विचय का अर्थ विचयन, विवेक, विचारना आदि रूप स्वीकार करने की आवश्यकता। जो जैसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसका वैसा ही विचार करना, उसका वैसा ही विवेक पूर्वक निर्णय करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। दूसरा जो धर्म ध्यान अपाय विचय के रूप में स्वीकार किया जाता है, वहाँ मुख्यतः से जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, ऐसे उन मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति जो कि एक जन्मांध पुरुष के समान स्वीकार किए जाते हैं, वह किस प्रकार से उस मिथ्या दर्शन से या मिथ्यात्व से दूर हो सकते हैं, उनके प्रति सन्मार्ग का चिंतन करना। मतलब सीधी भाषा में कोई मिथ्या दृष्टि जीव को देखकर वह मिथ्यात्व से कैसे बाहर आ सकता है,
चाहे वह उसका मिथ्या दर्शन हो, मिथ्या ज्ञान हो अथवा मिथ्या चारित्र भी क्यों न हो, उस मिथ्या रूपी परिणति से वह किस प्रकार से बाहर निकल सकता है, तीनों का वह किस प्रकार से विसर्जन कर सकता है, ये निरंतर चिंतन करना, इसको ही विपाक विचय के रूप में स्वीकार किया जाता है, अपाय विचय के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब विपाक विचय के रूप में बात आती है तब तीसरे धर्म ध्यान में जो कर्मों का विपाक है वह उसके प्रति जो चिंतन किया जाता है वह विपाक विचय के रूप में, और स्वयं और पर की अपेक्षा से जब अपाय विचय के विषय में समझा जाता है तो पर व्यक्ति जो मिथ्यात्व में उलझा है, चाहे ज्ञान दर्शन की चारित्र की अपेक्षा से क्यों ना हो, वह उससे सन्मार्ग में कैसे लगे, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से सन्मार्ग दिखाया जा सकता है आदि का चिंतन करना पर की अपेक्षा से अपाय विचय कहा जाता है। और वही स्वयं की अपेक्षा से मैं इस संसार के विषय भोग और संसार के दुखों से कब, कहाँ और किस प्रकार से निकल सकता हूँ, किस प्रकार से उभर सकता हूँ, ये अपने स्वयं के बारे में सोचना, इसे अपाय विचय के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य दोनों भेदों में मात्र इतना ही अंतर है। दूसरा मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्यात का कैसा त्याग करे, और स्वयं की अपेक्षा से जो सूक्ष्म मिथ्यात यानी भेद विज्ञान के अभाव में हो रहा है, उसे मैं कैसे भेद विज्ञान को प्राप्त करूं, शरीर विषय भोगों से कैसे मैं विरक्त हो, इसके बारे में सोचने के रूप में उसके दूसरे भेद रूप यानी स्वयं की अपेक्षा से अपाय विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाला जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में क्लिक करिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ, तो सिर के ऊपर रीम बनता है, रीम का ध्यान होता है और लाल रीम, तो उसके बारे में मुझे बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ध्यान करते समय आपको कुछ बीजाक्षर अपने शरीर या अपने मस्तिष्क या अपने आसपास महसूस हो रहे। इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं उस ध्यान की गहराई तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे संस्थान विचय धर्म ध्यान के पदस्थ ध्यान के अंतर्गत जो एक एक बीजाक्षर है, ओम, ह्रीम आदि आदि, उनका ध्यान किया जाता है और उसके माध्यम से उसे कहीं न कहीं चिंतन में मस्तिष्क पे, जिसे सहस्त्रार्थ चक्र कहा जाता है या आज्ञा चक्र आदि आदि चक्रों में ध्यान के रूप में ग्रहण किया जाता है। और ये पक्का है कि इस पदस्थ ध्यान के अंतर में जब विशेष एकाग्रता हो जाती है, भावों की विशेष विशुद्धि बनती है, तभी ध्यान में ऐसा महसूस होता है कि ध्यान करते समय ह्रीम बीजाक्षर या अन्य भी कोई ऐसे बीजाक्षर प्राप्त हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस विषय में और पुरुषार्थ करते हुए और उसमें एकाग्रता प्राप्त करते हुए विशेषता प्राप्त करें। ये कोई विघ्न बाधाएं नहीं है, अपितु आपकी ध्यान की विशुद्धि का ही फल आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा कुछ दिखने से घबरा जाता है, डर जाता है, कुछ विपरीत तो नहीं होगा। ये कोई विपरीतता के संकेत नहीं है। आपकी ध्यान की एकाग्रता, भावों की विशुद्धि कुछ विशेष बढ़ रही है। इस कारण से ही ये आपको ह्रीम जैसे बीजाक्षर, जो कि 24 तीर्थंकर के वाचक स्वीकार किए जाते हैं, वह शायद हो सकता है। ऐसा ही ध्यान करते रहेंगे, मन लगा रहेगा, तो भविष्य में वह ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध भी होने की संभावना है। पंचम काल में कोई रिद्धियाँ नहीं होती, पर बीजाक्षरों की सिद्धियाँ हो सकती है। आप बिना हिचक, बिना डरे गुरु के, प्रभु के सामने बैठकर ऐसा ध्यान करते रहे और ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध हो, बहुत अच्छी बात है। विकल्प ना करते हुए आप अपने ध्यान की एकाग्रता बढ़ाएं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुलाबरा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से प्रेमलता पाटौदी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तुते। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब मंदिर के भंडार में पैसा आता है उसको धर्मशाला के उपयोग में ले सकते हैं क्या? आप मेरे शंका का समाधान कीजिए।
माँ, कायदा और आगम की व्यवस्था तो यही है कि दान जिस स्थान या जिस नाम से आया है उसी नाम, उसी कार्य, उसी स्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में जो ये व्यवस्थाएं देखने में आ रही है कि कहीं का दान कहीं लगाया जा रहा है, किसी कार्य के लिए आया हुआ दान किसी अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसमें दान देने वाले को पाप नहीं लग रहा है, अपितु जो ऐसे व्यवस्थापक कहीं ना कहीं इंटर हेड चेंज करते हैं, मतलब परस्पर में एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ तो बहुत पैसा है, इधर का उपयोग वहाँ कर लिया, फिर आएंगे तो फिर वहाँ दे देंगे, आदि जो व्यवस्थाएं है ये पूर्ण रूप से उन व्यवस्थापकों के लिए कर्मबंध ही कराने वाली है। अगर और गहराई से आगम की व्यवस्था समझे तो आचार्य भगवंत ऐसे एडजस्टमेंट्स को, मतलब किसी एक कार्य के लिए आया, जीर्णोद्धार के लिए आया हुआ धन कहीं जो लेबर कॉस्ट है उसके लिए दी जा रही है, तो नियम से उन व्यवस्थापकों के लिए निर्माल्य के दोष का ही, मतलब निर्माल्य के सेवन का ही कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दोष लगता है, ऐसा आचार्यों का कथन है। तात्पर्य इतना सा है कि मंदिर में अगर गुल्लक आदि में दान इकट्ठा हो रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसका मात्र और मात्र प्रयोग मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए ही होना चाहिए। या जैसे कोई रसीद काट के जाता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में भी व्यवस्था होती है, आहार दान के लिए इतना दिया या अमुक भोजनशाला के लिए इतना दिया, पर आहार दान के लिए मुनिराज बुलाते हैं नहीं है और वह आहार दान के पैसे कहीं अन्यत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी पूर्ण रूप से गलत है। और इसी प्रकार से गुल्लक में आए हुए पैसों का जो उपयोग है जिसके लिए आया है, मतलब गुल्लक मंदिर में थी तो वही मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए ही उसका प्रयोग होना चाहिए। अन्य किसी कार्यों के लिए, चाहे समाज का ही वह अन्य कार्य क्यों ना हो, धर्मशाला हो या संत निवास हो या अन्य भी कोई कार्य क्यों ना हो, वह मंदिर संबंधित ही अगर कुछ है, मंदिर की रिपेयरिंग, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की देखरेख, मंदिर की देखरेख करने वाले आदि आदि के लिए तो फिर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर कहीं का द्रव्य लेकर, मतलब गुल्लक आदि का द्रव्य लेकर कहीं अन्यत्र धर्मशाला अन्य स्थानों में लगाना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। बीणा वाकलीवाल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। त्रिकालवान नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मैंने गुरुवार चौका लगाई, मेरा उस दिन आहार नहीं हुआ, कोई कारणवश मैं चौका नहीं लगा पाई, तो मतलब मेरे को सुबह उठती हूँ ऐसा लगता है मैं वापस चौका लगाऊं, ऐसे मेरे भाव क्यों हो रहे हैं गुरुवर? माँ, गुरु को दान देने के, आहार देने के, पड़घान करने के भाव होना, ये बहुत अच्छे भाव, पुण्यवर्धक ही है। और स्वाभाविक रूप से जो सम्यक दृष्टि श्रद्धावान जीव होता है वह कहीं न कहीं अवसर खोजता है कि कब मुझे मौका मिले कि जब मैं किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराज का पड़घान करके अपने स्वयं के घर में उनके लिए आहार आदि दे दूं। और ऐसे भाव प्रतिदिन श्रावक के उठे और वह ऐसी भावना भाए तो इसमें किसी प्रकार से पाप नहीं, अपितु जो आगम में आचार्यों ने कहा है कि श्रावक की ये पहली जिम्मेदारी है, कम से कम वह लगा पाए नहीं लगा पाए, परिस्थिति विषमताएं भिन्न हैं, पर प्रतिदिन उठ के ये प्रत्येक श्रावक और श्राविका को भावना भानी ही चाहिए कि कब जाकर वे निर्गत मुनिराज मेरे नगर में, मेरे घर में, मेरे द्वार पर पहुंच जाए और कब मैं उसे उन्हें आहार दूं। इसलिए जो ये आपकी भावना है, प्रतिदिन उठ के आपको लगता है कि आज तो लगाना ही चाहिए, मैं आज लगाऊं कि कल लगाऊं, पर भले ही परिस्थिति के कारण मुनिराज पहुँचे नहीं पहुँचे, मतलब चौका भी लगाया, मुनिराज की विधि नहीं मिली, आए फिर लौट गए, ये जो भी स्थिति है, उन स्थितियों में अगर आपकी भावों की निर्मलता है, मुनिराज नहीं भी पहुँचे हैं तो भी पक्का मानना आपने बहुत सारे कर्मों के निर्जरा मात्र इतनी भावना भाने से ही की है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नगर में मुनिराज हो, व्यवस्था भी बन सकती है, फिर भी हम भावना भाएं, ये बात नहीं जमती।
पर ठीक है, विषमता है, श्रावक है, परिस्थिति है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, पर प्रतिदिन भावना भाना कि मेरे नगर में मुनिराज अगर है तो मैं प्रतिदिन पड़घान करके आहार दूं, यही भावना भाने से बहुत सारा पुण्य का बंध हो सकता है। इतना ही नहीं, आगम में तो ऐसे कई सारे दृष्टांत प्राप्त होते हैं। एक सेठ और सेठानी, उन्होंने जीवन भर, मतलब जब से समझ आई, जब से उनका विवाह हुआ, प्रतिदिन अपने घर के बाहर खड़े होकर द्वाराक्षेपण यानी पड़घान करते थे। जीवन भर कभी भी उनको मुनिराज का सानिध्य नहीं मिला, एक बार भी मुनिराज को उन्होंने जीवन भर में आहार नहीं दिया, पर प्रतिदिन मुनिराज को मैं आहार दूं, चौका लगाया, पड़घान किया। इसके पुण्य की निमित्त से आने वाले समय में उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। मात्र प्रतिदिन पड़घान करके मैं आहार दूं, चौका लगाओ या लगाकर पड़घान करते हुए भावना भाने से इतना फल मिलता है। तो प्रतिदिन अगर हमारी शक्ति है, लगाए, नहीं लगा पा रहे हैं, कम से कम भावना भाए, बहुत अच्छी बात है, उससे कर्मों की निर्जरा ही होगी। पर भावों को पुनः पुनः प्रशस्त बनाने का प्रयास करना, ये अवश्य ध्यान रखें कि माना कि मुनिराज नहीं पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं हमारा असाता वेदनीय अंतराय कर्म का उदय था। पूर्व में जो हमने कभी घरों में मुनिराज को पड़घान करके आहार दिए हैं, उन दिनों की याद करें और उन दिनों को याद करते हुए पुनः वह सौभाग्य के क्षण हमारे जीवन में आए, इन बातों को याद करते हुए कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें, ना कि हीन भावना से दुखी होने का प्रयास करें। हम तो कुछ नहीं कर पाए, कब कैसा होगा। भावों की जो अभिव्यक्ति है या भाव जैसे होंगे वैसा ही पुण्य पाप होगा। अगर पड़घान नहीं कर पा रहे, चौका नहीं लगा पा रहे, इसलिए दुखी होकर रो रहे हैं, हीन भावना ला रहे हैं, तो कर्म बंध असाता वेदनी रूप होगा। और वही भावना भाए कि चलो आज भी लगा ले, आज करे तो कल करे तो, ऐसी अच्छी भावना भाने से नियम से कर्मों की निर्जरा और पुण्य का आश्रयबंध होने की संभावना है। इसलिए पूर्व में जो मुनिराजों के आहार हुए हैं उनको याद करें। ऐसा तो है नहीं है कि आज तक किसी के ही नहीं हुए, एक आध बार ऐसा मौका होता है। कुछ ऐसे नियोग समय के अनुसार हुआ करते हैं जिस कारण से अंतराय और असाता के निमित्त से ये सब कुछ घटित होता है। पुनः प्रयास करें और पुनः प्रयास करते हुए मैं तो हर स्थान पर विशेष करके श्रावकों से और श्राविकाओं से, माताओं से यही बात कहता हूँ, अपने नगर में आए हुए मुनिराजों का पड़घान करके तो हर कोई आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त करता है, पर जहाँ विषमता है, जहाँ मुनिराज विहार आदि करते हैं, जहाँ क्षेत्रों में मुनिराज निवास करते हैं, उन स्थानों पर जाकर आप उनकी अनुकूलता से विहार आदि में, क्षेत्र आदि में पड़घान करके आहार दोगे तो घर की अपेक्षा से कई अधिक गुना वहाँ आपको पुण्य लग सकता है। तो हम उससे जुड़ते हुए भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल्पना पाटनी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई जानवर बीमार होता है तो उसको हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं, क्या उसकी संलेखना हो सकती है या नहीं? नमोस्तु महाराज। आज एक तिर्यंज या जानवर की संलेखना होना सहज है इंसानों की अपेक्षा से, क्योंकि तिर्यंज जानवर सुनता मात्र है, बोलता कम है। और आज तथाकथित जो इंसान बने हैं, मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले हैं, वे सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा है। इस कारण से किसी अपेक्षा से वह तिर्यंज जानवर भी समाधि संलेखना ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और अगली पर्यायों में देव जैसे अच्छी गति को भी प्राप्त कर सकता है। और ये मात्र वर्तमान की नहीं, अपितु भूत में भी आगम ग्रंथों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ जीवनधर कुमार के निमित्त से भी ये कथानक आता है कि उन्होंने एक बार नमोकार मंत्र को तिर्यंच को सुनाया और वह श्वान अपना कल्याण करते हुए देवगति को प्राप्त हो गया। तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान में भी ऐसे निर्मल परिणामों से अगर कोई तिर्यंच, कोई जानवर नमोकार सुनता है, जो उसे उपदेश दिया जा रहा है वह ग्रहण करता है, तो नियम से उसकी भी संलेखना हो सकती है। क्योंकि जो पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं वे बहुत कुछ ग्रहण करना जानते हैं, क्योंकि संगी है और संगी होने के कारण से मन से जो जो उपदेश उन्हें कोई देता है वह मन से ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हुए पूरा नहीं सही पर कुछ प्रतिशत भी उसका प्रभाव उन पे पड़ा
तो उनका भविष्य, उनकी गति पूर्ण रूप से सुधरने की संभावना है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, बिना बोलने वाला जो त्रियंच है, उसकी बहुत सहजता से संलेखना होना संभव है इंसानों की अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पार्थी जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। तो गुरुवर इच्छा में महाराज जी, गुरुवर मेरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, मेरी जो दादी सास है वो 95 प्लस है, तो उन मतलब मैंने अपनी सासुओं से सुना है ये सब कि उन्होंने पहले अपने टाइम पे बहुत चौके लगाए, बहुत धर्म किया, लेकिन अब ऐसा क्या कर्म का उदय आया है कि वो अब धर्म से पूरी तरह से वंचित हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है इसका कि कर्म उदय आते हैं या कर्म पिछले भव के रहते हैं जो इसमें अपने को धर्म से वंचित कर देते हैं? प्लीज़ शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। कर्म का फल जो कर्म उदय के रूप में प्राप्त होता है, उसके लिए उस कर्म बंध की जो व्यवस्था है उसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पिछले पर्याय का ही कर्मोदय वर्तमान में आ जाए। आज किया हुआ भी आज आ सकता है, कल किया हुआ भी आज आ सकता है, और अभी किया हुआ भी अभी उदय में आ सकता है। मतलब कम से कम 48 मिनट या अंतर मुहूर्त का समय कर्म को उदय में आने में लगता है। इसलिए ये 100% वर्तमान में आप हम जैसा कोई छद्मस्त संसारी व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि कब कर्म बंध हुआ था, कौन से कर्म का कौन सा उदय है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा जा सकता। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये हमेशा कहा जाता है कि वर्तमान अच्छा होने पर भी कोई विपरीत कर्म उदय में आया, पाप उदय में आ रहा है, असाता उदय में आ रहा है, कोई व्यक्ति धर्म से विमुख होते हुए दिख रहा है, तो उसके पीछे यही स्पष्ट कारण समझ में आता है आगम के परिप्रेक्ष्य में कि पिछले पर्यायों में या पिछले दिनों में उन्होंने कहीं न कहीं कार्य करते समय बहुत बड़ा अपराध या बहुत बड़ी भूल की थी, जिसका प्रतिफल उनको वर्तमान में मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आहार देने की एक स्पर्धा या पड़घान करने की स्पर्धा हो, स्वाध्याय की स्पर्धा हो, इन स्पर्धा ईर्षा के कारण जो भावों के अतिचार, अनाचार और दोष श्रावक लगाता है वह उदय में आते हैं। दुनिया तो यही देखती है कि इसने शरीर से बहुत बड़ा धर्म किया, शरीर से तो धर्मात्मा था, पर भावों का कहीं ना कहीं जो खींचातानी हुई थी, पूजा करते समय हो, दान देते समय हो, कोई कुछ समझाने जाए तो व्यक्ति यही कहता है कि हमें तो बहुत अच्छे से पता है, आप आज के बच्चे हमें क्या सिखाओ, आदि आदि जो भी ये परिणाम आकर दान देने की परिणति देखने में आती है, उसका ही यह प्रतिफल है कि ढलते उम्र में जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है वह पाप एक साथ उदय में आता है, जिस कारण से व्यक्ति जो बचपन में और 55 में भी बहुत अच्छा धर्म करता था वह ढलते उम्र में धर्म से बिल्कुल विमुख हो जाता है। और एक नहीं अपितु ऐसे कई सारे दृष्टांत कई सारे नगरों में हमने देखे हैं। प्रतिमा का पालन करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले भी ऐसे श्रावक हैं जो ढलते उम्र में मंदिर जाना, भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। पानी छानना क्या और पानी क्या, इससे बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। ये कहीं न कहीं पिछले धर्म क्रियाओं में की गई मायाचारी का, धर्म क्रियाओं के साथ किए गए छल कपट का और विपरीत संक्लेशित परिणामों का ही फल है कि शरीर से तो धर्मात्मा बने पर भावों से अब धर्म की रुचि उनकी बिल्कुल समाप्त हो गई है। जैसे उम्र ढलती है पुण्य भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ दूसरा पहलू जो आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म पंचम काल में मात्र युवावस्था में ही होता है, तो मात्र युवावस्था सा मतलब किसी एज विशेष की नहीं अपितु आयु के प्रारंभिक अवस्था में ही सच्चा भावों से धर्म होता है और बाद में अपने आप वह ढीला पड़ते हुए वह धर्म से विमुख होता है। इसलिए जब जितना अधिक समय हमें जीवन के प्रारंभ में ही धर्म करने के लिए मिले उसमें ही अग्रसर होना होगा। और कर्म का फल के बारे में भी यही पक्का मानना, हम वर्तमान का भी वर्तमान में मतलब इस भव का भी इस भव में उदय में आते हुए देख सकते हैं। 48 मिनट का ही समय पर्याप्त
पर्याप्त होता है उतने में कर्म विपाक को या उदय को फल देकर प्राप्त हो सकते हैं। कथनचित पिछले भवों का भी कुछ भूल चूक हो सकती है जो उदय में आ रही है। इसका गणित तो सर्वज्ञ ही जानते हैं, पर हम अंदाज से, अनुमान से और परोक्ष ज्ञान से ये निर्णय करें कि बिना कर्म किए गए ऐसा उदय जीवन में आया ही नहीं है। कभी भी किया हो पर उदय आपके ही कर्मों का या उस व्यक्ति ही के कर्मों का है। और इतना ही नहीं, घर परिवार में रहने वाले सभी जीवों का ही कहीं ना कहीं ऐसा कर्म का उदय है कि परिवार में ऐसी व्यक्ति या परिवार में ऐसा सदस्य है जिस कारण से घर परिवार भी धर्म से नहीं जुड़ पा रहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।